नमस्ते आप सभी को। सनातन न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल के पहले चरण का और तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने लोगों को बधाई दिया है, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु लोगों को, और शांतिपूर्ण चुनाव और बम्पर वोटिंग के लिए भी बधाई दिया है। उनका कहना था कि ये स्वतंत्रता के बाद ये इतनी बड़ी वोटिंग की ये पहला अवसर है। तमिलनाडु में लगभग 91% वोट हुआ है और पश्चिम बंगाल में तो 92% वोट को भी पार कर गया है। इतनी बड़ी वोटिंग के क्या मायने हैं? सभी पार्टियां अपनी अपनी दावे कर रही। तो तमिलनाडु में पिछले बार से अधिक वोटिंग हुई है और 10 वर्ष ये जो इनका डीएमके की सरकार है बहुत ही अलोकप्रिय हो गई जनता के बीच। तो ये तय माना जा रहा है कि इस बार इनकी विदाई को तय माना जा रहा है और बम्पर वोटिंग से ये उसकी विदाई को ज़्यादा अधिकतर लोग उनको इस सरकार को पलटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी वोटिंग ये हुई है और पश्चिम बंगाल के इतिहास में या कम से कम आगे 40-50 वर्ष के जो अभी जो वर्तमान इतिहास है उसमें कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें इतना शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ हो, जिसमें हिंसा न हो। 2021 में ही बड़े पैमाने हिंसा हुई थी और बहुत लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। तो इस बार छिटपुट घटनाएं हुई है, कई जगह मारपीट भी हुई है, कई जगह जो ईवीएम में मशीन की भी खराबी दर्ज की है। वो सामान्य बात है और अधिकतर चुनाव में हो जाता है, लेकिन किसी तरह से बड़ी हिंसा और किसी की मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। ये चुनाव करा के ज्ञानेश कुमार ने टीएन सेशन के बाद दूसरे चुनाव आयुक्त हैं जो याद रखे जाएंगे, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव इतनी शांतिपूर्ण ढंग से करवा चुके हैं। टीएन सेशन ने जब बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाई थी तो इसका परिणाम हुआ कि लालू की जो कुशासन है, जंगल राज, उसका अंत बिहार से हुआ था। तो क्या ये तय माना जाए कि जो बंगाल में अभी जंगल राज है वो समाप्त हो जाएगा? इसकी संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि 92-93% जो वोट हुई है पश्चिम बंगाल में, उससे ये लगता है कि दीदी की विदाई तय है। ऐसा अपने जैसे माना जाता है कि मुस्लिम वोट सर्वाधिक होता है, 90% वोटिंग करते हैं। तो अगर इस चुनाव में देखा जाए तो ऐसा माना जाएगा कि हिंदू भी 90% वोट किए हैं। अगर हिंदुओं ने 90% वोट किए हैं तो इसका अर्थ ये है कि दीदी का जाना तय है। लेकिन आज वो दावा कर रहे बड़े बड़े कि लोगों ने एसआईआर के विरोध में वोट दिया है और उनके जितने भी पूरी तरह से जो इकोसिस्टम है, जो हिंदू विरोधी इकोसिस्टम है, उसका पूरी दावा है कि दीदी जोरदार वापसी कर रही है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार दीदी की विदाई तय है। 15 वर्ष के इस जंगल राज का, इस कुशासन का अंत होना तय है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने जिस साहस के साथ भरपूर वोटिंग किया है, ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने जान हथेली पर लेकर वोट किया है और उनके इस साहस से अच्छे सुखद परिणाम निकलेंगे, ऐसी आशा है। अंतिम जो क्या परिणाम होंगे वो तो 4 मई को तय होगा, लेकिन इस वोटिंग से ये जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है इसमें भाजपा अधिक मजबूत रही है। इसमें अगर भाजपा 100 सीट पार कर जाती है तो इनको सरकार बनने में अवश्य सफलता मिल सकती है। तो आप प्रतीक्षा कीजिए 30 अप्रैल के जो दूसरे चरण के चुनाव होंगे और 4 मई के जो परिणाम आएंगे उसके बाद तय होगा कि 4 मई को दीदी जाएगी कि नहीं। 4 मई दीदी गई वाली बात जो पिछले बार हुई थी, 3 मई दीदी गई, और दीदी गई नहीं, दीदी तो आई। इस बार 4 मई में दीदी जाएगी कि फिर दीदी आएगी, ये तो 4 मई को पता चलेगा। तब तक आप लोगों से आग्रह है
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते, जय भवानी।